डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 की लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो बुक है आपकी, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और उसके जो पोएम है आपकी, सेकंड पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस को हम स्टडी करेंगे। फायर एंड आइस को कंपोज किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ऑलरेडी इनकी एक पोएम जिसको आप जानते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे फायर एंड आइस को। फायर एंड आइस को एक्चुअली 1920 के अप्रॉक्स से आई। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर, इसके पहले, समझे आप, इसके पहले वर्ल्ड वॉर आपका शुरू हो चुका था। तो जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तब तक तो चीजें नॉर्मल थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर में दो चीजें रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नजर आई, एक फायर और एक आइस। ये दो चीजें नजर आई और उनको लगा कि क्योंकि ये ओल्ड या काफी एज ओल्ड, बहुत साल से चला हुआ एक मैटर आ रहा है कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। एज ओल्ड क्वेश्चन है ये, आज नहीं, कब, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि संसार का अंत कैसे होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1920 में से कंपोज किया या उसी के करीब करीब में। तो उसके पहले वर्ल्ड वॉर हो चुका था। तो उनको एक कुछ आइडिया मिला कि वर्ल्ड का एंड ऐसे ही होगा। कैसे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने ये प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड का एंड जो है वो इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये सिंबॉलिक पोएम है। फायर फायर नहीं है और आइस आइस नहीं है। तो देखा जाए तो फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर को, डिजायर को। और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हैट्रेड को, नफरत को। ये चीज है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्ल्ड वॉर को विटनेस किया, समझा, जाना, और जो भी उनको लगा कि इसी की वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुआ। तो वर्ल्ड वॉर होने का मतलब हुआ कि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसे ही वर्ल्ड का एंड भी हो जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि संसार का एंड होगा इच्छाओं से, क्योंकि जो इच्छाएं हैं लोगों की बढ़ती जा रही हैं और लोग अपनी इच्छाओं के इस तरीके से विक्टिम बन रहे हैं। इतना स्लेवरी आ रही अपने डिजायर को, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, कि वो हर हाल में इच्छाओं को पूरा करेंगे। और चाहे वो इच्छाएं पूरा करने के लिए वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो जाए, पूरा संसार आपस में क्यों लड़के मर न जाए। तो एक तो है कि इच्छाएं इसी तरीके से लोगों की बढ़ती जाएंगी, और दूसरा ये कि लोग इच्छाएं बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल पे आ गए हैं कि देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना, पूरा क्लाइमेटिक जो साइकिल है, जो सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं फायर का ही एक रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि लोगों की इच्छाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और उन सब चीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसे ही इच्छाएं बढ़ती चली गई तो नो डाउट वर्ल्ड का एंड सच में इसी से हो जाएगा। क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहेंगे, पूरी करते रहेंगे, पूरी करते रहेंगे, और इन्वायरमेंट पूरी तरीके से खत्म होता रहेगा, या आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, लड़ जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। और फिर जो भी हो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जीत तो होगी पर रहेगा नहीं कोई। वही हाल होगा कि अपनी इच्छाएं पूरी कर तो लेंगे लेकिन रह नहीं जाएंगे। तो वर्ल्ड का एंड पहला फायर से है और दूसरा आइस से है। आइस का मतलब हो गया हैट्रेड। या तो वर्ल्ड का एंड नफरत से होगा, या तो इच्छाएं खत्म कर देंगे या तो नफरत खत्म कर देगा। हैट्रेड आइस क्यों है? ये स्लोली मेल्ट होती है। जो आइस होती है उतना जल्दी मेल्ट नहीं होती, ये थोड़ा समय लेगी, लेकिन डेंजरस से भी है। वर्ल्ड का एंड करने की पोटेंशियल और कैपेसिटी इसके अंदर भी है, क्योंकि जो हेट्रेड होती है ये इंसान को इंडिफरेंट बना देती है। उसकी जो थिंकिंग होती है, फीलिंग्स होती है, वो नम हो जाती है। मतलब उसे कहता है ना, कोई चीज देखे तो उसको दया आती। दया क्यों आएगी? जब इंसान हेट्रेड में होगा तो उसकी फीलिंग नम हो जाएंगी। चाहे कोई मर रहा हो या चाहे कोई परेशानी चल रहा हो, तो उसको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी फीलिंग क्या हो चुकी है? नम हो चुकी है। नम का मतलब
बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं, अब वो कुछ सोच ही नहीं रहा, उसकी फीलिंग्स आ ही नहीं रही उसके पास। तो ये हैट्रेड का असर पड़ेगा। तो या तो संसार का अंत इससे हो जाएगा, या तो लोग इतना नफरत करेंगे एक दूसरे से कि अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो अब इन्होंने भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत इसमें होगा, यानी जहां जहां भी ये आएंगे आपको तुरंत समझना है कि डिजायर है। कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड इसमें होगा, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो हेट यानी हेट से होगा, नफरत से होगा। कुछ कहते हैं इच्छाओं से होगा, इच्छाएं मार देंगी, इच्छाएं मार देंगी। और कुछ कहते हैं नहीं, नफरत मार देगी, वर्ल्ड को खत्म कर देगी। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड और डिजायर। अच्छा, जो कुछ भी मैंने डिजायर से टेस्ट किया है, अब एक्सपीरियंस इनको किसका है? डिजायर का है। यानी इन्होंने, अगर पूछा जाए बोर्ड में कि किसका टेस्ट किया, किसका एक्सपीरियंस किया, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं उन्हीं लोगों के साथ होल्ड करूंगा जो किस वर्ल्ड का एंड बताते हैं किसमें होगा? फायर में। क्योंकि जो पोएट है कह रहे हैं इच्छाओं से मैं भी बचा नहीं हूं, इच्छाओं से मैं भी बचा नहीं हूं, मैंने भी इच्छाओं से अपने आप को दास बनाया, इच्छाओं में मैं भी बंधा रहा। तो मैंने इच्छाओं को यानी डिजायर का टेस्ट किया हुआ है। तो ये तो मुझे भी है कि अगर मुझे कहा जाए कि वर्ल्ड का एंड किस में होगा, तो मैं किसके फेवर में जाऊंगा? फायर के फेवर में जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि आई हैव टेस्टेड इट, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट कर रखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहां पर अजोनेंस से ध्यान देना, ओ ओ, और यहां पर आपका अनफ हो रहा है क्योंकि सम यहां पे एस एस अलिट्रेशन है, इसको भी देखिएगा। अब ये तो पहला हो गया कि वर्ल्ड का एंड जो है फायर में होगा, कुछ लोग कहते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे संसार को दूसरी बार ट्वाइस, दो बार नष्ट होना पड़े, एक बार तो फायर, तो अगर दूसरी बार हो तो ज्यादा इन्होंने इसको किया है पहले पे, लेकिन कह रहे हैं अगर संसार को दूसरी बार या दो बार नष्ट होना पड़े तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो मैं सोचता हूं कि मुझे इसके बारे में बहुत पता है। जानते हैं? नो, जानते हैं। इनको नफरत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। कि मतलब क्या जानकारी है? टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो अगर मैं कहूं तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी ग्रेट है, पर्याप्त है, बहुत मतलब बहुत बिग है, ग्रेट है। अगर विनाश की बात की जाए, डिस्ट्रक्शन की, तो आइस भी अपने आप में कम नहीं है, काफी ग्रेट है। और यही आइस जब वर्ल्ड को एंड करने के लिए आगे बढ़ेगी तो उड़ सफायस, ये अपने आप में पर्याप्त होगी। मतलब कि ये जो ओल्ड एज या एज ओल्ड क्वेश्चन रहा है कि संसार का अंत कैसे होगा, तो ये तो पहले तो कर देगी। और अगर संसार को दूसरी बार ऐसा नष्ट होना पड़ा तो ये उसके लिए आइस यानी जो ये हेट्रेड है, ये भी अपने आप में सफायस है, यानी पर्याप्त है, संसार का अंत ये भी कर देगी। तो आपने देखा, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी इसलिए है क्योंकि फायर की क्वालिटी क्या है? ये क्विक बर्नर है। क्विक बर्नर मतलब ये बहुत जल्दी बर्न होती है, तो इच्छाएं बहुत तेजी से इंपैक्ट डालती हैं। तो इच्छाओं की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि संसार का अंत जल्दी हो जाएगा। और लेकिन अगर देखा जाए तो हेट्रेड कम नहीं है, लेकिन तो ये भी अपने आप में सफिशियंट होती है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। अब ये चूंकि उस समय की है जिससे ह्यूमन बीइंग की सारी चीजें पता चल गई कि ह्यूमन बीइंग इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व है, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर हो गया। तो मतलब ये हुआ, इसको इन्होंने बताया। दूसरा देखा जाए तो पूरी की पूरी पोयम जो है थोड़ा निराशावादिता से भरी है, निराशा इसमें दिखती है। इसका जो पर्सपेक्टिव या जो आउटलुक या एटीट्यूड रहा है वो पेसिमिस्टिक रहा है। मतलब निराशा देखने में बड़ा निराशा होती है कि सब अंत 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 अंत, ये भी है।
तो संसार का अंत दोनों मैंने बताया कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि किस तरीके से अंत होगा। आप इनको देखिए, समझिए। ये जो इसके अलिट्रेशन है एस एस, इसको देख लीजिए, एस एस। और सम अनाफोरा है, इसको भी देख लीजिए। एच यानी ओ ओ अलूजन, सॉरी हाँ एजोनेंस, इसको भी देखिएगा। एफ एफ ये आपकी फिर से अलिट्रेशन है। ये सारी चीजें हैं और ये सिंबॉलिक पोएम है। फायर फायर नहीं है, डिजायर है। और आइस आइस नहीं है, हैट्रेड है। एक तरीके से देखा जाए तो मेटाफर है ये, तो सिंबॉलिक पोएम है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। आप इसको फिर से एक दो बार रिवाइज करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और बोर्ड के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इससे बोर्ड के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट आप इनको बोर्ड के क्वेश्चन पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको आइडिया, उनके बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।